Dear students, welcome back. This is our lecture number 4 of Complex Analysis 1. आज की इस लेक्चर में हम इस कंटेंट को कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला टॉपिक है वह है लिमिट्स। आप प्रीवियस क्लासेस में लिमिट्स को पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। लेट f of z be defined and single valued in a neighborhood of z is equal to z naught with possible exception of z is equal to z naught itself, which is called deleted neighborhood। जब हम स्टूडेंट्स लिमिट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो z है वो z naught को अप्रोच करता है। एक्चुअली वो उस पॉइंट को अप्रोच कर रहा होता है, वो पॉइंट इटसेल्फ इसमें इंक्लूड नहीं होता। यहाँ पर ये वही बात बताई गई है, जो f ऑफ z है वो डिफाइंड भी हो और सिंगल वैल्यूड हो इन अ नेबरहुड ऑफ z इज इक्वल टू z नॉट की। सिर्फ इसके नेबरहुड पर वो फंक्शन डिफाइंड भी हो और सिंगल वैल्यूड हो, नॉट एट दैट पॉइंट। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? डिलीटेड नेबरहुड। अब नेबरहुड क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये कोई पॉइंट z नॉट है। अगर मैं इसके नेबरहुड की बात करता हूँ तो अगर मैं एक डॉटेड सर्कल ड्रॉ कर लूँ इस पॉइंट के इर्द, देन इस सर्कल के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स पॉइंट होंगे वो सारे के सारे इस z नॉट के नेबरहुड्स कहलाएंगे। अब नेबरहुड्स को हमसाए भी कह सकते हैं, यानी इस z नॉट के यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये वाला z, ये z1, ये z2, z2 अप टू सो ऑन zn, ये सारे के सारे पॉइंट्स स्टूडेंट्स क्या होंगे? इस z नॉट के नेबरहुड्स कहलाएंगे। अगर कोई फंक्शन f ऑफ z इस नेबरहुड पर भी डिफाइन हो और सिंगल वैल्यूड हो, देन वी से दैट L is the limit of f of z as z approaches to z naught। जैसे जैसे z नॉट को अप्रोच करता है स्टूडेंट्स, तो f of z L को अप्रोच करता है। L is called the limit of that function and we can write limit z approaches to z naught f of z which is equal to L। यहाँ पर जो L है स्टूडेंट्स वो लिमिट ऑफ दैट फंक्शन। अब ये डेफिनेशन थी लिमिट्स की। अगर हम यहाँ पर इसी लिमिट की एक और डेफिनेशन यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें, वो क्या होती है? एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन फाइंड डेल्टा विच डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन। अगर हम कोई एप्सिलॉन चूज करते हैं देन वी कैन फाइंड डेल्टा, हम डेल्टा फाइंड कर सकते हैं। अब जो डेल्टा होगा स्टूडेंट्स वो डिपेंड्स करेगा एप्सिलॉन पर, सच दैट f ऑफ z माइनस L का मॉड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर z माइनस z नॉट का मॉड लेस देन डेल्टा। ये डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। अब इस डेफिनेशन को आगे हम स्टूडेंट्स ब्रीफली इसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है? अब अगर हम बात करते हैं कि z नॉट इज एनी पॉइंट इन कम्प्लेक्स प्लेन, z नॉट कोई एनी पॉइंट है कम्प्लेक्स प्लेन में, देन लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z इज L if the difference in absolute value between f of z and L can be made as small as we wish by choosing point z sufficiently close to z नॉट। अगर हम z नॉट के कोई करीब तरीन पॉइंट चूज कर लेते हैं z, देन वी कैन मेड डिफरेंस इन एब्सोल्यूट वैल्यू बिटवीन f ऑफ z एंड z। इसको हम स्टूडेंट्स स्मॉल से स्मॉल बना सकते हैं, यानी इस डिस्टेंस की बात कर रहा है, यानी f ऑफ z माइनस L। अब ये हमारे पास कोई डिस्टेंस है और ये उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट डिफरेंस। इसको हम स्टूडेंट्स स्मॉल से स्मॉल बना सकते हैं
अगर हम चूज करते हैं कोई पॉइंट z विच इज सफिशिएंटली क्लोज टू z नॉट, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे z ये वाला पॉइंट z नॉट को अप्रोच करता है देन f ऑफ z ये अप्रोच करता है l को, l इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ दैट फंक्शन। अब हम बात करते हैं लिमिट ऑफ कम्प्लेक्स फंक्शंस की। बिकॉज कम्प्लेक्स फंक्शंस के ग्राफ्स नहीं होते तो यहाँ पर हम कंसेप्ट यूज करेंगे मैपिंग का। फॉर एग्जांपल ये कोई पॉइंट z नॉट है और ये जो ब्लू सर्कल है वो उसका नेबरहुड है, और इस सर्कल का जो रेडियस है स्टूडेंट्स वो डेल्टा है, और इसमें पॉइंट्स z डिफाइंस हैं। जैसे कि ये आपसे मिले z1, कोई z2, z3, z4, z5 और तो सो ऑन z, ये इस सर्कल के अंदर ही लाई करेंगे, यानी ये इसके नेबरहुड्स हैं। और हमने ये कहा था कि जो फंक्शन है वो अगर इसके नेबरहुड पर डिफाइंड भी है और सिंगल वैल्यूज भी है, देन ये वाली स्टूडेंट्स कंडीशन क्या होती है, होल्ड करती है। ये जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है वो क्या करेगी, होल्ड करेगी, और हम कहेंगे कि जो l है वो इसकी लिमिट है। और यहाँ पर w प्लेन में देखें ये कोई पॉइंट l है और ये जो ब्लू सर्कल है वो स्टूडेंट्स वो एक नेबरहुड है किसका, l का, और यहाँ पर f ऑफ z की फॉर्म में पॉइंट्स डिफाइन है, यानी जो z होगा स्टूडेंट्स वो मैप करेगा f ऑफ z पर। ये वाला पॉइंट स्टूडेंट्स समवेयर यहाँ पर मैप कर लेगा, ये पॉइंट स्टूडेंट्स समवेयर यहाँ पर मैप कर लेगा। तो इस तरह ये स्टूडेंट्स पॉइंट्स क्या होंगे, मैप करेंगे, और जो मैपिंग होगी स्टूडेंट्स वो f ऑफ z की फॉर्म में ही होगी। अगर z ये वाला z स्टूडेंट्स z नॉट को अप्रोच करता है देन f ऑफ ये वाला z होगा स्टूडेंट्स वो l को अप्रोच करेगा, और वो इसी नेबरहुड के अंदर ही स्टूडेंट्स क्या होंगे, सारा प्रोसेस होगा। अगर ये सारा प्रोसेस इसी नेबरहुड के अंदर ही होता है स्टूडेंट्स, देन वी कैन से l इज द लिमिट ऑफ दैट फंक्शन, यानी जो नेबरहुड है स्टूडेंट्स हम इसी पर ही डिपेंड कर रहे हैं, हम इससे बाहर कोई भी पॉइंट नहीं ले रहे, हम इसके अंदर ही पॉइंट ले रहे हैं। इसलिए ये चीज बयान की गई है कि जो अगर f ऑफ z और l का डिस्टेंस स्टूडेंट्स लेस देन होता है एप्सिलॉन से, अब ये हमारे पास एप्सिलॉन रेडियस है, अगर हम स्टूडेंट्स बाउंड्री वाले पॉइंट्स तो नहीं ले सकते, लेकिन हम इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो स्टूडेंट्स उन दोनों का यानी f ऑफ z और l का ये जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा लेस होगा किससे, एप्सिलॉन से। यानी अगर हम इसके अंदर ये पॉइंट ले लें, इसका ये डिस्टेंस वो भी लेस देन होगा एप्सिलॉन से। अगर हम ये पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट का भी l से डिस्टेंस होगा वो लेस होगा एप्सिलॉन से। तो इन तमाम पॉइंट्स के लिए स्टूडेंट्स हम ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर कोई फंक्शन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है देन वी से दैट l इज द लिमिट ऑफ दैट फंक्शन। अब ये चीज होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि हम इस डेफिनेशन को क्यों यूज करते हैं। यहाँ पर हम हमेशा लेस देन ही क्यों लगाते हैं, ग्रेटर देन क्यों नहीं लगाते। जो स्टूडेंट्स हम ये चीज डिस्टेंस को शो कर रहे हैं, तो डिस्टेंस अगर ये एप्सिलॉन से लेस होता है देन वी से दैट l इज द लिमिट ऑफ दैट फंक्शन। अगर ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ये भी डिस्टेंस अगर लेस देन डेल्टा होगा देन तब हम स्टूडेंट ये कहेंगे कि l लिमिट है दैट फंक्शन। सिर्फ ये नहीं कि f ऑफ z और l का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है और ये डिस्टेंस ग्रेटर देन डेल्टा हो जाता है, देन फिर ये कंडीशन स्टूडेंट्स क्या होगी, सेटिस्फाई नहीं होगी। दोनों सूरतों में स्टूडेंट्स लेस देन ही आना चाहिए, तब जाके हम कहते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट है नोट, डेल्टा यूजुअली डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन। जो डेल्टा स्टूडेंट्स वो एप्सिलॉन पर ही डिपेंड करते हैं कि हम चूज करते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू, देन वी फाइंड डेल्टा, फिर हम डेल्टा फाइंड करते हैं। अब z approaches to z naught implies that z approaches z naught any path। अब z approaches to z naught इसका क्या मतलब होता है कि z अप्रोच कर सकता है z नॉट को फ्रॉम एनी पाथ, किसी भी पाथ से z नॉट को अप्रोच किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप इस डायग्राम में देखें, ये एक पॉइंट z है और ये z नॉट है, तो यहाँ पर जो रेड कलर्स की लाइंस हैं ये शो कर रही हैं कि ये हम इस पॉइंट z नॉट को डिफरेंट पाथ से अप्रोच कर सकते हैं।
द लिमिट्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ मैनर इन विच z अप्रोचेस टू z नॉट। अब जो लिमिट्स होंगे स्टूडेंट्स, अगर हम आउटर पाथ्स के अलोंग इस z नॉट को अप्रोच करें उस पर लिमिट की वैल्यू सेम होगी अगर हम इस दरमियान वाली लाइन से अगर हम इसको अप्रोच कर लें। इन लिमिट्स स्टूडेंट्स क्या होगी, वो डिपेंड नहीं करेगी। आप किसी भी पाथ से उसको अप्रोच कर लें, लिमिट्स की वैल्यू सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। अगर लिमिट्स की वैल्यू चेंज हो जाती है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर आप z नॉट को आउटर के अलोंग इस पाथ के अलोंग इसको आप अप्रोच करें, हमें लिमिट की वैल्यू क्या मिले, डिफरेंट मिले जब आप इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग इससे z नॉट को अप्रोच करें। देन वी से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, फिर हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहे। यानी जो लिमिट्स होती है स्टूडेंट्स वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती। आप किसी भी पाथ के अलोंग उसको अप्रोच कर लें z नॉट को, आपको लिमिट की वैल्यू सेम ही मिलेगी। अगर आपको डिफरेंट लिमिट की वैल्यू मिलती है देन वी कैन से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है, evaluate लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा z की पावर 2 प्लस 1 ओवर z की पावर 6 प्लस 1। अब हमने इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी है। As z approaches to z iota, then z square approaches to iota square। तो iota square स्टूडेंट्स क्या होता है, -1 होता है। तो अगर हम इस चीज को देखें और इस चीज को देखें, ये दोनों स्टूडेंट्स डिफरेंट पाथ्स हैं। हमने यहाँ पर ये कहा था कि जो लिमिट है स्टूडेंट्स वो इंडिपेंडेंट होती है ऑफ द मैनर इन विच z अप्रोचेस टू z नॉट, कि आपको z नॉट को आप किसी भी पाथ से अप्रोच कर लें, लिमिट्स क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। अगर आप इस पाथ के अलोंग अप्रोच कर लें या इस पाथ के अलोंग अप्रोच कर लें, फिर भी लिमिट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपनी आसानी के लिए ये कह रहे हैं कि z स्क्वायर अप्रोच करता है -1। तो देखें अब इसकी क्या वैल्यू आती है। तो लिमिट z स्क्वायर अप्रोचेस टू -1, अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पर डायरेक्ट z स्क्वायर की जगह -1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, फॉर्म 0 और 0 की फॉर्म मिलती है। लेकिन जब आपने लिमिट्स के कंसेप्ट को पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि ये 0 और 0 फॉर्म इसमें शामिल नहीं होती, यानी हम इससे भेज करते हैं। तो इस चीज़ को स्टूडेंट्स ख़त्म करने के लिए 0 और 0 फॉर्म को अब हम इसको क्या करते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए अब हम z की पावर 6 प्लस 1 को किस तरह लिख सकते हैं, z स्क्वायर प्लस 1 इंटू z स्क्वायर z की पावर 4 माइनस z स्क्वायर प्लस 1, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास क्या आता है, z की पावर 6 प्लस 1 ही आता है। तो इस वैल्यू से ये वैल्यू स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगी, सिंपली हमारे पास आएगा लिमिट z स्क्वायर अप्रोचेस टू -1 ओवर z की पावर 4 माइनस z स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसमें लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हैं बिकॉज दिस इज नॉट 0 और 0 फॉर्म। अब आप इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करें तो z स्क्वायर को आपने -1 पुट करना है। तो देखें यहाँ पर z की पावर 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं z की पावर 2 होल की पावर 2। तो z की पावर 2 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, -1 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस n2 क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1। तो अगर आप इसको मजीद सॉल्व करें तो 1 ओवर 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 ओवर 3। तो स्टूडेंट देखें अब इस लिमिट की वैल्यू क्या आती है, 1 ओवर 3 आती है। नेक्स्ट है थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। सपोज लिमिट z approaches to z naught f of z which is equal to a and limit z approaches to z naught g of z which is equal to b, then अब ये हमारे पास 4 कंडीशंस हैं जो कि थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स कहलाते हैं। पहली कंडीशन है लिमिट z approaches to z naught into f of z plus g of z। अब ये स्टूडेंट्स किसकी इक्वल होगा, इस लिमिट की वैल्यू वो इक्वल होगी स्टूडेंट्स लिमिट z approaches to z naught f of z plus लिमिट z approaches to z naught g of z। अब ये वाले वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, a है और ये वाली वैल्यू b है। अब ये इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स a प्लस b के। नेक्स्ट है अब यहाँ पर प्लस था, अगर यहाँ पर नेगेटिव हो जाए तो ये स्टूडेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a माइनस b में। अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स नेगेटिव था
अगर इसको हम चेंज कर दें, यहाँ पर डॉट हो जाए, तो अब ये स्टूडेंट्स चेंज हो जाएगा a डॉट b के। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी इस फंक्शन की लिमिट क्या हो जाएगी, a डॉट b के इक्वल हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दें तो देखें ये क्या आता है, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट, ये f ऑफ z बन जाएगा, और लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट g ऑफ z विच इज इक्वल टू a ओवर b। यहाँ पर b स्टूडेंट्स नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज दैट इज रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन में स्टूडेंट्स जो नेचुरल टर्म होती है वो 0 नहीं होती। नेक्स्ट है, हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं लिमिट्स के। Suppose f of z which is equal to z square, then we want to prove that limit z approaches to z naught f of z which is equal to z square, z naught का स्क्वायर। इस चीज को हमने स्टूडेंट यहाँ पर प्रूव करना है। तो इसके लिए हम स्टूडेंट्स एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज करेंगे, यानी हम पहले सपोज करेंगे, कोई डेल्टा सपोज करेंगे, तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखें, हम स्टूडेंट्स एप्सिलॉन को भी चूज कर सकते हैं, उसके लिए आप डेल्टा फाइंड कर लें, या आप स्टूडेंट्स डेल्टा चूज कर लें और उसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड कर लें। देन दोनों सूत्र में स्टूडेंट्स लिमिट्स क्या होगी, हमारे पास एग्जिस्ट करेगी और वो उसी वैल्यू की होगी। यहाँ पर ये z नॉट का स्क्वायर है, तो उन दोनों सूत्रों में स्टूडेंट्स ये z नॉट के स्क्वायर के इक्वल ही होगी। वी मस्ट शो दैट गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 we can find delta greater than 0 such that, अब यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है z स्क्वायर, ये स्टूडेंट क्या है, f ऑफ z है, यानी f ऑफ z माइनस l, ये हमने पढ़ा था ऊपर, तो f ऑफ z माइनस l, l यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, z नॉट का स्क्वायर है। इसका मॉड लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा, व्हेन एवर z माइनस z नॉट का मॉड ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा। तो इफ वी चूज डेल्टा लेस देन इक्वल देन 1, अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पर डेल्टा लेस देन इक्वल देन 1 चूज कर रहे हैं, तो इसके लिए हम स्टूडेंट्स एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखें, यहाँ पर ये एप्सिलॉन गिवन था, तो यहाँ पर हम इसी फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे और यहाँ से हम इसकी एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड करेंगे इस गिवन डेल्टा के लिए। तो देखें, z स्क्वायर माइनस z नॉट का स्क्वायर का मॉड ये इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स z माइनस z नॉट इन टू z माइनस z नॉट, इन दोनों का मॉड। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, z स्क्वायर माइनस z नॉट का स्क्वायर आता है। अब ये स्टूडेंट्स लेस हो जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू थी स्टूडेंट्स, ये लेस थी डेल्टा से, ये हमें गिवन था, ये थी लेस देन डेल्टा, तो इसको हम लिख सकते हैं लेस देन डेल्टा मॉड ऑफ z प्लस z नॉट। अब ये स्टूडेंट्स इसको हम मजीद फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा लेस देन डेल्टा मॉड ऑफ z माइनस z नॉट प्लस 2z नॉट। यानी अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, z नॉट ही आता है। इसको आप मजीद देखें, ये लेस देन हो जाएगा डेल्टा इन टू मॉड ऑफ z माइनस z नॉट प्लस 2z नॉट का मॉड। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम चूज करते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 1, अब देखिए 1 इज ग्रेटर देन 0, तो हमने ये कहा था कि अगर किसी भी डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए हम स्टूडेंट्स एप्सिलॉन यहाँ पर फाइंड करेंगे, या आप चूज कर लें एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 चूज कर लें, उसके लिए स्टूडेंट आप डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर लें, या आप डेल्टा चूज कर लें, उसके लिए आप एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड कर लें। तो यहाँ पर हमने डेल्टा को 1 चूज किया था, तो देखें स्टूडेंट्स, तो z माइनस z नॉट का मॉड ये लेस देन हो जाएगा 1 से, तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू आती है स्टूडेंट्स 1, और ये 2z नॉट का स्क्वायर, सॉरी 2z नॉट ये वैसे आ जाएगा। अब ये जो स्टूडेंट्स है 2, इसका अगर हम मॉड लेते हैं तो हमें 2 ही मिलता है, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये वैल्यू तो लेस हो जाएगी n2 डेल्टा n2 1 प्लस 2 मॉड ऑफ z नॉट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो हमें गिवन था कि z का स्क्वायर माइनस z नॉट का स्क्वायर का मॉड लेस देन, ये क्या होता है, एप्सिलॉन होता है। तो अगर आप इस वैल्यू को एप्सिलॉन के इक्वल रखें और यहाँ से आप एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड करें, तो क्या आता है स्टूडेंट्स, ये एप्सिलॉन की ये वैल्यू आती है, यानी एप्सिलॉन ओवर 1 प्लस 2 यानी 2 मॉड ऑफ z नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो अगर आप फाइंड करें, क्योंकि बिकॉज डेल्टा यहाँ पर हमने 1 चूज किया है स्टूडेंट्स, तो देखें ये वैल्यू क्या आती है, एप्सिलॉन की वैल्यू
ये आती है स्टूडेंट्स 1 एप्सिलॉन ओवर 1 प्लस 2 मॉड ऑफ z नॉट। तो अगर हम स्टूडेंट्स इस वैल्यू को चूज करते हैं डेल्टा ग्रेटर देन 0, देन हमें एप्सिलॉन की ये वाली वैल्यू मिलती है। तो ये दोनों सूत्रों में स्टूडेंट्स ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि अगर z माइनस जेड नॉट का मॉड लेस देन 1 होता है, देन z का स्क्वायर माइनस जेड नॉट का स्क्वायर का मॉड लेस देन एप्सिलॉन ओवर 1 प्लस 2 जेड नॉट का मॉड। ये स्टूडेंट कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई होगी। इसलिए हम कहते हैं कि इस फंक्शन की जो लिमिट है स्टूडेंट्स वो एग्जिस्ट कर रही है और वो z नॉट का स्क्वायर के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z इफ f ऑफ z, यहाँ पर हमने f ऑफ z को यहाँ पर इस तरह डिफाइन किया है z स्क्वायर व्हेन z इज नॉट इक्वल टू z नॉट और 0 व्हेन z इज इक्वल टू z नॉट। तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पर f ऑफ z ये वाला डिफाइन है और ये ऊपर जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया ये उसके ही इक्वल है। तो आप इस क्वेश्चन के लिए जो भी प्रोसीजर है स्टूडेंट्स आप ऊपर वाला प्रोसीजर ही फॉलो करेंगे। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस एंड प्रॉब्लम नंबर 1 बिकॉज इन बोथ केसेस वी एक्सक्लूड z इज इक्वल टू z नॉट। तो जब हम लिमिट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स हम z इज इक्वल टू z नॉट को एक्सक्लूड करते हैं, यानी उसमें शामिल नहीं करते। सो इस फंक्शन की लिमिट स्टूडेंट्स क्या होगी, z नॉट का स्क्वायर ही हो। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, evaluate limits by using limit theorems। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स लिमिट्स के थ्योरम को यूज करते हुए इन लिमिट्स को कैलकुलेट करना है। पहला क्वेश्चन है, लिमिट z अप्रोचेस टू 1 प्लस आयोटा इनटू z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 10। तो इसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखें बाय यूजिंग लिमिट थ्योरम हम स्टूडेंट्स इन सब पॉइंट्स की लिमिट्स को अलग अलग लिख सकते हैं, यानी ये z स्क्वायर की लिमिट अलग हो जाएगी, माइनस 5 बार आ जाएगा और ये लिमिट z अप्रोचेस टू 1 प्लस आयोटा ये z वैसे आ जाएगा प्लस 10 वैसे। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पर आप z स्क्वायर की जगह नहीं z की जगह आप ये वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, z यानी 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर आएगा। अगर आप 1 प्लस आयोटा के स्क्वायर को ओपन करें तो क्या आता है, 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आता है। और देखें स्टूडेंट्स आप यहाँ पर z की जगह 1 प्लस आयोटा पुट करें तो क्या आता है, माइनस 5 इंटू 1 प्लस आयोटा और ये 10 वैसे आ जाए। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करें तो क्या आता है, 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 5 आयोटा प्लस 10 और ये देखें ये क्या आता है, 2 आयोटा आता है और ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 होता है। ये माइनस 5 आयोटा प्लस 10, ये 1 से 1 कैंसिल, तो बाकी स्टूडेंट्स क्या आता है, ये माइनस 5 प्लस 10 ये प्लस का 5 और माइनस 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा। तो इस फंक्शन की लिमिट क्या आती है स्टूडेंट्स, 5 माइनस 3 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसकी हम लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट z अप्रोचेस टू माइनस 2 आयोटा 2z प्लस 3 डॉट z माइनस 1 ओवर z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4। तो हम बाय यूजिंग थ्योरम्स हम इन दोनों की लिमिट्स को अलग अलग लिख सकते हैं और इसकी भी लिमिट को अलग लिख सकते हैं, इस फंक्शन की भी लिमिट अलग और इसकी भी अलग लिख सकते हैं। तो लिमिट z अप्रोचेस टू माइनस 2 आयोटा 2z प्लस 3 डॉट लिमिट z अप्रोचेस टू माइनस 2 आयोटा एंड 2z माइनस 1। इस तरह आप इसकी भी लिमिट अलग लिख लें, माइनस डाल के फिर 2 डॉट इसकी लिमिट अलग प्लस 4। अब आप लिमिट्स की वैल्यू पुट करते जाएं तो देखें z की जगह माइनस 2 आयोटा पुट करें, 2 इंटू माइनस 2 आयोटा प्लस 3 डॉट यह आ जाएगा माइनस 2 आयोटा माइनस 1 ओवर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 आयोटा प्लस 4। अगर आप इसको मजीद सॉल्व करें तो क्या आता है, माइनस 4 आयोटा प्लस 3 डॉट माइनस 2 आयोटा माइनस 1 ओवर माइनस 4 प्लस 4 आयोटा प्लस 4। ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, बाकी क्या आएगा, 4 आयोटा आएगा। आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, ये वाला रिजल्ट आता है। इसको मजीद आप सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आता है, माइनस 2 आयोटा माइनस 11 ओवर 4 आयोटा। आप इस 4 आयोटा को दोनों वैल्यूज पर डिवाइड कर लें
तो क्या आता है -2 आयोटा ओवर 4 आयोटा -11 ओवर 4 आयोटा। तो यहाँ से स्टूडेंट देखें ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, बाकी यहाँ पर 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा -1 ओवर 2 -11 ओवर 4 आयोटा। आप इसको यहाँ तक भी रहने दे सकते हैं। अगर आप इसको मजीद सॉल्व करें, यानी यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आयोटा ओवर आयोटा से, तो देखिए क्या आता है, ये 4 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा और ऊपर 11 आयोटा बन जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, -1 होता है, तो ये -4 बन जाएगा, यानी ये -1 ओवर 2 और ये माइनस और ये वाली माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 11 ओवर 4 आयोटा। इस लिमिट का आंसर क्या आता है, -1 ओवर 2 प्लस 11 ओवर 4 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट z अप्रोचेस टू 2a की पावर पाई आयोटा ओवर 3 z की पावर 3 प्लस 8 ओवर z की पावर 4 प्लस 4z स्क्वायर प्लस 16। हमने स्टूडेंट्स इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी है जब z अप्रोच करे इस वैल्यू को। देखें, इन दिस केस द लिमिट ऑफ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर each 0 एंड थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स फेल्स। अगर हम स्टूडेंट्स डायरेक्ट z की जगह ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, हमें 0 ओवर 0 की फॉर्म मिलती है, यानी हम यहाँ पर लिमिट्स के थ्योरम्स को यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर हम एक और मेथड इसको यूज करेंगे। देखें, z की पावर 6 माइनस 64, अब ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स z स्क्वायर -4 इंटू z की पावर 4 प्लस 4z स्क्वायर प्लस 16। अगर आप इस वैल्यू को निकालना चाहें तो आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस पर डिवाइड कर देंगे, तो z की पावर 4 प्लस 4z स्क्वायर प्लस 16 ये इक्वल आ जाएगा z की पावर 6 माइनस 64 ओवर z की पावर 2 -4। तो आप स्टूडेंट्स इस वैल्यू की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर हम इसमें पुट करते हैं, तो देखें क्या आता है, लिमिट z अप्रोचेस टू 2a की पावर पाई आयोटा ओवर 3 z की पावर 3 ओवर प्लस 8 ओवर z की पावर 4 प्लस 4z स्क्वायर प्लस 16। अब ये इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये जो z स्क्वायर -4 होगा स्टूडेंट्स, वो इस वैल्यू के साथ या इस वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें क्या आता है, लिमिट z अप्रोचेस टू 2a की पावर पाई आयोटा ओवर 3 n2 स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा z की पावर 2 -4 n2 z की पावर 3 प्लस 8 ओवर z की पावर 6 -64। अब हम इसको मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो देखें z की पावर 6 -64 था, तो देखें ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, z की पावर 3 -8 और z की पावर 3 प्लस 8 में, तो इस प्लस से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बाकी सिंपली स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा z की पावर 2 -4 ओवर z की पावर 3 -8। अब आप इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करें तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं बनेगी। यहाँ पर हम इसकी लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, तो देखें क्या आता है, z की जगह स्टूडेंट्स 2a की पावर पाई आयोटा ओवर 3 का स्क्वायर आ जाएगा -4 वैसे ओवर यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 2a की पावर पाई आयोटा ओवर 3 का क्यूब -8 आ जाएगा। आप इस स्क्वायर को ओपन करें तो क्या आता है, ये 2 का स्क्वायर 4e की पावर 2 पाई आयोटा ओवर 3 बन जाएगा स्टूडेंट्स -4 ओवर, अब ये 2 का क्यूब क्या आता है, 8 आता है, यानी तो 8 इंटू e की पावर 3 पाई आयोटा ओवर 3 -8। तो यहाँ से अगर आप 4 को कॉमन लें ऊपर वाले टर्म से, तो क्या आता है, 4 इंटू e की पावर 2 पाई आयोटा ओवर 3 -1 ओवर, अब यहाँ से आप 8 कॉमन लें और देखें स्टूडेंट्स ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई है, ये नीचे डिवाइड है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 8 आप कॉमन लें तो 8 इंटू आ जाएगा e की पावर पाई आयोटा -1 आ जाएगा। तो इस 4 को आप 8 पर डिवाइड कर दें तो यहाँ पर 2 आता है, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 ओवर 2, ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट्स e की पावर 2 पाई आयोटा ओवर 3 -1 और नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स e की पावर पाई आयोटा -1। तो आप इसको
इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में इस चीज़ के बारे में बताया था कि ए की पावर पाई आयोटा या पाई थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, उसको हम इस तरह फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी ए की पावर आप आयोटा थीटा, ये आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, उसको हम स्टूडेंट्स कॉज और साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए की पावर 2 पाई आयोटा ओवर 3, अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉज 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई ओवर 3 माइनस 1, ये वैसे आ जाएगा ओवर 2 एंड 2 कॉज पाई प्लस आयोटा साइन पाई माइनस 1। आप इनकी वैल्यूज देखें, कॉज 2 पाई ओवर 3 क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस 1 ओवर 2 होता है, प्लस आयोटा साइन 2 पाई ओवर 3 क्या होता है, 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, और ये माइनस 1 वैसे आ जाएगा। यहाँ पर आप कॉस पाई की वैल्यू देखें, वो होती है माइनस 1, साइन पाई की वैल्यू 0, और ये माइनस 1 वैसे। अब यहाँ पर आप इस 2 का यहाँ पर आप एलसीएम लें तो क्या आता है, माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 2 बन जाएगा ओवर 2, और नीचे स्टूडेंट देखें माइनस 1 और माइनस 1, ये माइनस 2 बन जाएगा, 2 इंटू माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो ऊपर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, ओवर नीचे क्या है स्टूडेंट्स, माइनस 4 ओवर 1, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर माइनस 4। तो ये स्टूडेंट्स जब इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, माइनस 3 प्लस आयोटा 3 ऊपर स्क्वायर रूट ओवर स्टूडेंट्स क्या है, माइनस 8 है। आप माइनस 8 को क्या कर लें, अलग अलग कर लें, यानी अब ये स्टूडेंट्स माइनस से ये माइनस कैंसिल, सिंपली हमारे पास यहाँ पर 3 ओवर 8 आएगा, और इस प्लस ये माइनस आ जाएगा स्टूडेंट, रिप्लेस हो जाएगा, यानी प्लस माइनस में रिप्लेस हो जाएगा, तो माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 8 आयोटा। तो इस फंक्शन की जो स्टूडेंट्स लिमिट क्या आती है, वो हमारे पास आती है 3 ओवर 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 8 आयोटा। तो इस तरह आप इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट लिमिट z अप्रोचेस टू 0 z का कॉन्जुगेट ओवर z डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये स्टूडेंट जो अलामत होती है, ये सिंबल होता है, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट। तो जब हम किसी भी कम्प्लेक्स फंक्शन का कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, तो यहाँ अगर हम प्लस हो तो वो नेगेटिव में हो जाता है, अगर यहाँ पर नेगेटिव हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो इस तरह ये आप कॉन्जुगेट को भी फाइंड कर सकते हैं। अब इसको सोल्यूशन क्या होगा, लेट z अप्रोचेस टू 0 अलोंग x एक्सिस। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स दो डिफरेंट पाथ से अप्रोच करेंगे 0 को, और चेक करेंगे क्या लिमिट्स की वैल्यू सेम आती है या नहीं आती। अगर लिमिट्स की वैल्यू सेम नहीं आती, देन इसकी लिमिट स्टूडेंट्स क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अलोंग x एक्सिस ही अप्रोच करेंगे। अगर हम z को अलोंग x एक्सिस अप्रोच करते हैं 0 की तरफ, तो उस रूट में स्टूडेंट्स y क्या होगा, 0 होगा। देखिए x एक्सिस पर क्या होता है, y 0 होता है। तो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, जब हम y को 0 पुट करेंगे तो z किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। और z का जो कॉन्जुगेट है स्टूडेंट्स वो है x माइनस आयोटा y होता है। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, z का कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिमिट्स की वैल्यू पुट करें, अब ये z नॉट की जगह आप x पुट करेंगे, और z की जगह भी आप x पुट करेंगे, और z अप्रोचेस टू 0, इसका मतलब होगा अलोंग x एक्सिस जो x होगा वो अप्रोच करेगा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम अलोंग x एक्सिस की बात करते हैं तो हम y को एक्सक्लूड कर देते हैं, y को इंक्लूड नहीं करते। तो ये स्टूडेंट्स x ओवर x, तो ये स्टूडेंट्स क्या होता है, 1 होता है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1, ये सिंपली क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है लिमिट z अप्रोचेस टू 0 अलोंग y एक्सिस। अब हम इसको अलोंग y एक्सिस अप्रोच करते हैं 0 को। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको ग्राफिकली बनाऊं यहाँ पर, तो ये कोई हमारे पास कोई z प्लेन है, या आप समझ लें कम्प्लेक्स प्लेन है, ये कोई 0 पॉइंट है। इसको पहले स्टूडेंट्स हम अलोंग x एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं, फिर हम स्टूडेंट इसको अलोंग y एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं। हमने ऊपर पढ़ा था कि हम लिमिट्स को फाइंड करने के लिए जो z नॉट है उसको हम डिफरेंट पाथ से अप्रोच कर सकते हैं। अगर हमें लिमिट सेम मिलती है, देन वी से दैट कि फंक्शन ऑफ या लिमिट्स ऑफ दैट फंक्शन एग्जिस्ट।
अगर हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं देन हम वही कहते हैं कि जो लिमिट्स हैं वो डज नॉट एग्जिस्ट, देन वी से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब पहले हमने इसको अलोंग एक्स एक्सिस अप्रोच किया, अब हम इसको अलोंग वाई एक्सिस अप्रोच करेंगे। जब हम वाई एक्सिस की बात करते हैं तो उस वक्त एक्स 0 होता है। अब जो z होगा स्टूडेंट्स वो आयोटा y की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और जो z का कॉन्जुगेट होगा स्टूडेंट्स वो माइनस आयोटा y में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर z की जगह आयोटा y और z कॉन्जुगेट की जगह माइनस आयोटा y पुट करें तो देखें क्या आता है। अब यहाँ पर लिमिट y अप्रोच करेगी 0 को, माइनस आयोटा y और आयोटा y, तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल होके यहाँ पर सिंपली -1 आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर जो लिमिट की वैल्यू क्या आती है -1 आती है। अब ये लिमिट की वैल्यू और ये लिमिट की वैल्यू सेम नहीं है, सो टू अप्रोचेस डू नॉट गिव सेम लिमिट्स। तो जब हमने दो डिफरेंट पाथ्स के जरिए इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट की तो वो क्या आती है, डिफरेंट आती है। सो वी से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हम कह सकते हैं कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं कर। नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट है कॉन्टिन्यूटी। स्टूडेंट्स आप कॉन्टिन्यूटी के कंसेप्ट को भी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट ही यूज होगा कि कोई फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होता है। अगर कोई फंक्शन हम कहते हैं कि वो पॉइंट z इज इक्वल टू z नॉट पर कॉन्टिन्यूस है, देन लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए था, f ऑफ z नॉट के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है देन वी से दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट, वो उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है। अगर वो उस होल कम्प्लेक्स प्लेन पर कॉन्टिन्यूस हो देन वी से दैट फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। ये हम बात कर रहे थे पहले z नॉट की, यानी 8 पॉइंट की। जब हम बात करते थे सारे कम्प्लेक्स प्लेन की, अगर वो फंक्शन हर एक कम्प्लेक्स प्लेन के तमाम पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूस है देन वी से दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए स्टूडेंट्स 3 कंडीशंस सेटिस्फाई होना जरूरी होता है। पहली कंडीशन है कि लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z विच इज इक्वल टू l मस्ट एग्जिस्ट, ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। नंबर 2 कंडीशन f ऑफ z मस्ट एग्जिस्ट, मीन f ऑफ z डिफाइन हो एट दैट पॉइंट पर, यानी उस पॉइंट पर फंक्शन भी डिफाइन हो, फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और लिमिट जो है स्टूडेंट्स l वो f ऑफ z नॉट के इक्वल हो, देन वी से दैट ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट। ये स्टूडेंट्स होती है कॉन्टिन्यूटी की कंडीशंस। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट z इज इक्वल टू आयोटा पर। चेक करना है कि ये इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। एज f ऑफ आयोटा डज नॉट एग्जिस्ट, मीन f of z is not defined at z is equal to iota। अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ पर z की जगह आप iota पुट करें तो हमें स्टूडेंट्स 0/0 की फॉर्म मिलती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स फंक्शन डिफाइन नहीं है, मीन ये जो फंक्शन होगा वो एट दैट पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। जैसे कि यानी यहाँ पर मैंने z की जगह iota पुट किया तो देखें मेरे पास क्या आता है, 0/0 की फॉर्म आती है जो कि नॉट डिफाइन को शो करता है। मीन f ऑफ z इज नॉट डिफाइंड एट z इज इक्वल टू आयोटा, सो नॉट कॉन्टिन्यूस। तो ये स्टूडेंट्स का इस पॉइंट पर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अब हम स्टूडेंट्स इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं अगर हम कुछ टर्म्स को रीडिफाइन करें। सो बाय रीडिफाइनिंग f ऑफ z सो दैट f ऑफ आयोटा विच इज इक्वल टू लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा f ऑफ z विच इज इक्वल टू 4 + 4 आयोटा। जब हम स्टूडेंट्स इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, 4 + 4 आयोटा मिलती है। तो अगर हम स्टूडेंट्स f ऑफ आयोटा को 4 + 4 आयोटा रख लें देन अब ये फंक्शन क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस बन जाएगा एट दैट पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम रीडिफाइन करते हैं फंक्शन को, अगर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस बन जाता है, यानी पहले फंक्शन क्या था, डिसकंटिन्यूस था, अब ये फंक्शन आफ्टर रीडिफाइनिंग ये फंक्शन अब हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस है, देन हम इस पॉइंट को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी एक ऐसा पॉइंट है जो डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकता है।
ठीक है स्टूडेंट, ये यहाँ पर एक न्यू डेफिनेशन है कि अगर हम फंक्शन में कोई इस तरह की तब्दीली करें या रीडिफाइन करें कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस से कंटिन्यूस बन जाए एट दैट पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल्स। हम यहाँ पर चेक करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन को एट दैट गिवन पॉइंट, यानी हम स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे कि लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f of z which is equal to f of z नॉट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन वी से दैट द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट दैट पॉइंट। तो इसकी पहली एग्जांपल है, यहाँ पर हमें f of z गिवन है, वो है z स्क्वायर माइनस आयोटा z प्लस 3 माइनस 2 आयोटा, और हमने इस फंक्शन को चेक करना है कि क्या ये इस पॉइंट पर कंटीन्यूअस है या नहीं है। बाय यूजिंग a function is continuous at a point z naught if limit z approaches to z naught f of z which is equal to f of z naught। अब यहाँ पर हम इस डेफिनेशन को यूज करेंगे। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर f of z naught को फाइंड करते हैं, तो z naught की जगह आप 2 माइनस आयोटा पुट करें इस फंक्शन में z की जगह, तो क्या आता है 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। आप स्क्वायर ओपन करें तो क्या आता है 4 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा, और ये बन जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। तो इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करें तो क्या आता है 4 माइनस 1 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 आएगा, माइनस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो क्या आता है 5 माइनस 8 आयोटा। देखिए माइनस 4 माइनस 1 3 यानी, और 3 माइनस 1 2, 2 प्लस 3 5, तो ये 5 आ जाएगा। अब इस तरह आप आयोटा वाले टर्म्स को कैलकुलेट करें तो माइनस 8 आयोटा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लें। अब हम स्टूडेंट्स इसकी लिमिट की वैल्यू फाइंड करते हैं कि जब z अप्रोच करता है 2 माइनस आयोटा f ऑफ z की वैल्यू क्या आती है। देखिए बाय यूजिंग लिमिट थ्योरम हम इसको भी अलग लिख सकते हैं, इसकी भी लिमिट अलग लिख सकते हैं, इसकी भी और इसकी भी। तो आप अलग अलग लिमिट्स लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स, यानी z स्क्वायर के लिए माइनस आयोटा n2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 माइनस आयोटा आ जाएगा, ये प्लस 3 वैसे, और 2 आयोटा स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, ये वैसे आ जाएगा। यानी क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स z इन्वॉल्व नहीं था तो हम ये माइनस 2 आयोटा वैसे ही लिखेंगे। आप इसको ओपन करें स्क्वायर को तो ये आता है, और माइनस आयोटा को आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आता है, ये प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आता है 5 माइनस 8 आयोटा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी से दैट लिमिट z अप्रोचेस टू 2 माइनस आयोटा f of z which is equal to f of z naught, so we say that function is continuous at that point। हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन है वो एट दैट पॉइंट पर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें f ऑफ z डिफाइन है कि f ऑफ z विच इज इक्वल टू z क्यूब माइनस 1 ओवर z माइनस 1, और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स z का मॉड है वो इज नॉट इक्वल टू 1 है, यानी ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स फंक्शन की, ये जब मॉड नॉट इक्वल टू 1 हो तब हम ये वैल्यू यूज करेंगे, जब मॉड इक्वल टू 1 हो देन हम स्टूडेंट्स ये वैल्यू चूज करेंगे। और यहाँ पर जो z नॉट है स्टूडेंट्स वो 1 के इक्वल ही है। देखें, यूजिंग टू चेक कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट वी यूज दैट इक्वेशन। देखें f ऑफ z नॉट विच इज इक्वल टू f ऑफ 1। अब देखें ये अगर हम स्टूडेंट z नॉट को यहाँ पर 1 पुट करें तो 1 का मॉड 1 आता है, तो यानी हम f ऑफ z नॉट विच इज इक्वल टू f ऑफ 1 ये हम 3 रख सकते हैं। ये आपने FSC में पढ़ा होगा कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्योंकि हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स z इज इक्वल टू z नॉट विच इज इक्वल टू 1 के लिए हमने यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो देखिए जब हम z नॉट को यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स 3 ही मिलेगा, यानी f ऑफ z नॉट की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर 3 आती है। अब हम चेक करते हैं कि क्या लिमिट जब z अप्रोच करेगा 1 को तो इस फंक्शन की लिमिट क्या आती है। देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z क्यूब माइनस 1 ओवर z माइनस 1। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स,
अब यहाँ पर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बिकॉज अगर हम z को 1 पुट करते हैं तो स्टूडेंट हमें 0 और 0 की फॉर्म मिलती है। और आप इसको पहले मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आता है, z माइनस 1 एन टू जेड स्क्वायर प्लस z प्लस 1 ओवर क्या आता है z माइनस 1। तो z माइनस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी लिमिट आप पुट कर सकते हैं, तो लिमिट पुट करें तो क्या आती है, z स्क्वायर की जगह 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3 आ जाएगा। तो देखें जब लिमिट अप्रोच करती है 1 को तब भी हमारे पास 3 आता है, और यहाँ पर f ऑफ z नॉट की वैल्यू क्या आती है, 3 आती है। अब ये दोनों सेम है, सो वो ये से दैट कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट z इज इक्वल टू 1, कि फंक्शन z इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।